बच्चों को पहले पहले बाप समझाते हैं। पहले माँ समझाती है, बाप समझाते हैं। कैसे? पहले पहले बाप सुनाते भी हैं और पहले पहले बाप समझाते भी हैं टीचर के रूप में। यज्ञ की याद में पहले पहले किसने सुनाया? पहले भी बाप ने सुनाया, लेकिन माताएं थी सामने, वो भी कहेंगे बच्चों को सुनाया। बाप ने ही सुनाया। और मध्य में टीचर के रूप में ही बाप ही समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठे हो तो अपन को आत्मा समझो। और कोई की तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। भले यहाँ आस पास ढेर बैठे हुए हैं तो भी बुद्धि कोई के पास नहीं जानी चाहिए। विष्णु, ये तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं हैं। परम पिता के बच्चे। पाठ हम आत्मा बजाती है इस शरीर द्वारा।
आत्मा अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा है, चाहे तो इन्हें आर्गन से काम लो व न लो, अपन को शरीर से अलग समझना है। बाप कहते हैं अपन को आत्म समझो, देह को भूल जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, शरीर का आधार लेकर नहीं है, है? शरीर का आधार लिए बगैर इंडिपेंडेंट आत्मा कुछ करेगी क्या? तो ये क्यों बोला हुआ है कि ब्रह्मा की तरह तुम बच्चे भी कोई के शरीर में प्रवेश करके सर्विस करेंगे। तो अपने शरीर का आधार छोड़ना पड़े ना। इंडिपेंडेंट होंगे, देह के कनेक्शन बुद्धि का टूटा हुआ होगा, तब ही तो औरों में प्रवेश करेंगे। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। हम आत्मा का योग रहना है बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से, घर से मर गए। कहते भी हैं आप हुए तो मर गई दुनिया। अब जीते जी मर गए। दुनिया से मर गए, घर बार से मर गए हैं। हम आत्मा अब शिव बाबा के बने हैं। शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। ये तो पुराना शरीर है ना। पुराने शरीर को, पुराने घर को, मकान को, दुकान को, कोई भी पुरानी चीज को जो तमो प्रधान हो जाती है उसे छोड़ा जाता है ना। तो अभी अपन को आशरीरी समझो। अब हमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। बाप के पास जाना है। जाना है या बैठे हुए हैं? जाना नहीं है। स्टेज में जाना है? स्टेज में जाना। हाँ, जो बाप की स्टेज है वो हम बच्चों की भी स्टेज हो जाए तो कहेंगे बाप के नजदीक, बाप के पास। ऐसे करते करते फिर तुमको हेर पड़ जाएगी।
बाप के पास रहने की। अभी तो हमको घर जाना है, फिर हम इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें? एकांत में बैठ अपने से ऐसे मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी अंदर कोठरी में बैठ माला आदि फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठिए, कोशिश करो तो हेर पड़ जाएगी। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है, इसमें है बुद्धि की बात। शिव बाबा है सिखलाने वाला। उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ यह बाबा करते हैं। जैसे यह पुरुषार्थ करते हैं, वो फिर तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। जितना हो सके ऐसे ऐसे बैठ कर ख्यालात करो। अभी हमको जाना है अपने घर। ये शरीर तो पराया है, इसका है, आत्मा का शरीर नहीं है, है? पराया कैसे है? शरीर पराया है, इसको छोड़ना है। 5 तत्वों का है ना, तो 5 तत्व पर है या स्व है? पर है। रावण के 10 शीश में 5 शीश 5 तत्वों के दिखाई जाते हैं। बाप की याद करने से विकर्म विनाश होंगे। देह की याद करने से एक तरफ है आत्माओं का बाप और दूसरी तरफ है मनुष्य शक्ति का बाप। लेकिन 2 है या 1 है? पर्सनालिटी तो एक ही है। तो 2 कैसे कहें? एक है सही स्थिति में स्थित होने वाला और एक है पर के ऊपर सवार होने वाला। पर है रावण, पर है प्रकृति, स्व है आत्मा और आत्मा का बाप। तो इसकी याद से विकर्म विनाश होंगे। जो स्व है, आत्मा भी स्व है और आत्मा का बाप भी स्व है, वो अपना है। हर एक को पहले अपनी आत्मा से प्यार होता है या देह से प्यार होता है?
पहले आत्मा से तैयार होता है। तो आत्मा और आत्मा के बाप परमात्मा की याद में रहेंगे तो पाप कटेंगे। अगर देह 5 तत्वों से जो बनी हुई है उसकी याद में रहेंगे तो पाप बढ़ेंगे। ये बोला तो ब्रह्मा को याद नहीं करना है। फिर जिन्होंने ब्रह्मा को याद किया, ब्रह्मा के चित्र रखे, उनका अंजाम क्या होता है? जो ब्रह्मा की गति तो उनकी गति हो जाती है। तो अंदर में ये चिंतन चलना चाहिए, कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म को, तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं, परंतु वह याद करना कोई पुरुषार्थ नहीं है। ब्रह्म को याद करें या ब्रह्मा को याद करें, उससे पुरुषार्थ होगा, परमार्थ होगा या स्वार्थ होगा। ब्रह्म को याद करें, ब्रह्मा को याद करें, कोई तत्व को याद करें या शिव को याद करें। शिव किसका नाम है? बिंदु का नाम है। अगर इनको याद करते हैं परंतु वह याद कोई पुरुषार्थ नहीं है, इसके अर्थ नहीं है, पुरुष के अर्थ नहीं है। पुरुष माना आत्मा के अर्थ नहीं है। क्या बात हुई? आत्मा ज्योति बिंदु परम पिता सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को याद करे तो पुरुषार्थ नहीं है, आत्मा के अर्थ नहीं है, उसे स्वार्थ कहेंगे। मुरली में तो बोला है न निराकार को याद करना है, न साकार को याद करना है और न आकारी को याद करना है। आकारी को याद करेंगे तो संपन्न बनेंगे, क्यों नहीं संपन्न बनेंगे? आकारी तो फरिश्ते भी होते हैं। फरिश्ते तो ऊंची स्टेज वाले होते हैं। पक्ष की दुनिया वालों से उनका कोई रिश्ता भी नहीं होता है। फरिश्ते दूसरे धर्मों में गाए जाते हैं। भारतवर्ष में फरिश्तों की पूजा या गायन नहीं है। ये तो अंतिम समय है, तमो प्रधान दुनिया, जबकि विदेशियों का प्रभाव भारत में पड़ चुका है तो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले बन गए। नहीं तो भारतवर्ष में पहले सिर्फ देवताओं की मान्यता थी, देवताओं को पूजते थे। जिन देवताओं में सुप्रीम सोल प्रवेश करता है
निराकार ज्योति बिंदु साकार बनता है, तब साकार से प्रीति पैदा होती है। प्रीति पैदा होती है तो निरंतर याद जुटती है। बिंदु को खींच खींच के याद करना पड़ता है, और जब ये बुद्धि में बैठ जाता है कि वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु इसका अमुक मुकर्रर रथ में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, एक व्यापी बन करके कार्य करता है, सारी सृष्टि का सुधार करता है, तो प्रीति पैदा हो जाती है। सबका उद्धार करता है तो हमारा भी उद्धार जरूर करेगा, तो प्रीति पैदा हो जाती है। इसलिए बोला कि बिंदु को भी याद नहीं कर रहे। बाप कहते हैं मेरी आत्मा का नाम बिंदु है, परंतु कोई भी आत्मा अगर शरीर न धारण करे तो उसे चैतन्य कहेंगे या जड़ कहेंगे? जड़ को याद करेंगे तो जड़ तो आएगा, और फिर सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु तो इस साकार सृष्टि में 5000 वर्ष पाठ बजाता ही नहीं। कब आता है? जब तक संगम युग में आता है। तो जैसे को याद करेंगे वैसा ही बनेंगे, तो कहाँ रहना पड़ेगा? लंबे समय तक कहाँ रहना पड़ेगा? सुखधाम में या शांति धाम में? अरे बिंदु को याद करेंगे, बिंदु है ज्योति बिंदु, वो 5000 साल शांति धाम में रहता है, साक्षी होकर के रहता है, साक्षी होकर के नहीं रहता है मनुष्य शक्ति में आत्माओं का। तो जैसे को याद करेंगे वैसे बनना पड़ेगा। इसलिए जितने भी धर्म पिताएं हैं जिन्हें साकार देवताओं पर विश्वास नहीं बैठता, मुकर्रर या टेम्परेरी रथ के ऊपर विश्वास नहीं बैठता, वो लंबे समय तक परम धाम में पड़े रहते। 33 करोड़ देवताओं में से 23 करोड़ देवात्माएं भी ऐसी निकलेंगी जो परम धाम में पड़ी रहेंगी लंबे समय तक। क्यों पड़ी रही? क्योंकि उनको साकार मुकर्रर रथ के ऊपर विश्वास नहीं बैठता, इसलिए उनके स्वर्ग के जन्म कम हो जाते हैं। कोई तो ऐसे भी देवात्माएं हैं जो बिल्कुल कलयुग के अंत में आते हैं। तो बहुत घाटा पड़ जाता है। कहाँ सतो प्रधान शक्ति का सतो प्रधान सुख, सतो सामान्य सुख, द्वापर युग का रजो प्रधान सुख, और कहाँ कलयुग के अंत समय का तमो प्रधान सुख। जैसे रात में पतंगे पैदा होते हैं और सवेरे को खलास हो जाते हैं।
मनुष्य सृष्टि का कोई भी लंबे समय का अनुभव उनके अंदर नहीं रहता। इसलिए बाप कहते हैं ब्रह्म को याद करो, ब्रह्म तत्व को याद करो, ब्रह्मा को याद करो या शिव को याद करो। शिव बाबा नहीं बोला, क्या बोला? या शिव को याद करो, परंतु वह याद कोई पुरुषार्थ नहीं है, आत्मा के कल्याणार्थ नहीं है। उनको बाप का पूरा परिचय ही नहीं है। इनको जो बिंदु को याद करते हैं, जो पूरा परिचय नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है बाप इस धरती पर किस लिए आते हैं, उनके आने का मकसद क्या है? पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने के लिए आते हैं। तो नई दुनिया में हिस्सा लेना चाहिए ना। बाप जो रचना रचते हैं, उस नई दुनिया की रचना में हमारा हिस्सा नहीं होना चाहिए क्या? तो जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता कि बाप तो नई दुनिया रचने आते हैं, वो नई दुनिया के वर्षे की परवाह नहीं करते, वो पुरानी दुनिया में ही आते हैं। तो बाप कहते हैं इनको बाप का असली परिचय ही नहीं है। नाम रूप देश काल कर्तव्य, इन बातों की प्रैक्टिकल जानकारी ही नहीं है। इसलिए बेसिक में 32 करोड़ों का चित्र बनाया हुआ है शिव ज्योति बिंदु का। 32 गुण दिखाए गए हैं। अरे वो गुण साकार के होंगे या निराकार के होंगे? गुण अवगुण तो साकार में होते हैं। ज्योति बिंदु के लिए थोड़े ही कहेंगे कि उसमें गुण है या अवगुण है। निराकार को कहा जाता है निर्गुण, और साकार को कहा जाता है सगुण। शास्त्रों में लिख भी दिया है अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। क्या? जो निर्गुण है और जो सगुण है उसमें कोई भेद नहीं है। कब? भेद कैसे नहीं? निर्गुण है वो बिंदु है, मेरी आत्मा का ही नाम बिंदु है, वो नाम कभी बदलता ही नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। तो सगुण और निर्गुण एक कैसे है? एक तब है जब वो निर्गुण ज्योति बिंदु शिव साकार में प्रवेश करता है। इस साकार में प्रवेश करता है उसको भी आप समान बना देता है। शरीर छोड़ करके आप समान नहीं बनाता, शरीर में रहते रहते ही वो आत्मा बाप समान बन जाती है। तो बोला जिनको बाप का पूरा परिचय ही नहीं है,
नाम रूप देश काल कर्तव्य का परिचय ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे? अधूरी याद हो जाती है, तो प्राप्ति भी अधूरी हो जाती है। तत्व प्रधान और तत्व सामान्य युग की देव योनि की शेष प्राप्ति नहीं कर पाते। तुमको अब बाप का पूरा परिचय मिला है। सवेरे उठ करके ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो, बाप को याद करो। बाप को याद करो, ये क्यों नहीं कहा बाबा को याद करो? है? बाप को याद करो। बाबा हम अभी आया के आया, कौन से बाप की बात हो रही है? शिव ज्योति बिंदु जो साकार में आता है, निराकार और साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। उस बाबा से बातें करो। बाबा हम अभी आया आपके पास, आपकी गोद में। आपकी गोद सच्ची गोद है, वो है रूहानी गोद। बेसिक वाले क्या समझेंगे रूहानी गोद को? है? यहाँ बोला बाबा हम आया आपके पास, आपकी गोद में। आपकी गोद रूहानी गोद है। साकार और निराकार। बेसिक में तो यही समझेंगे, अपनी आत्मा को बिंदु समझ और बिंदु के साथ ऐड कर दो तो रूहानी गोद हो गई। लेकिन वो झूठी गोद है। सच्ची गोद क्या है? जैसे गोद लिया जाता है बच्चा, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना बच्चा गोद लिया, उसका क्या मतलब हुआ? स्थूल गोद लेने की ही बात है क्या? गोद लेना अर्थात बाप ने बच्चों को स्वीकार कर लिया। यज्ञ के आदि में भी खून से लेकर के दिया बच्चों ने, फिर वो बच्चे चले गए। अभी एडवांस में भी स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं। तो समझा जाए कि बाप की गोद में आ गए। तो लिख कर देने मात्र से बाप की गोद में आ गए ऐसे समझा जाए? पुरुषार्थ करना पड़े। जो गोद में आ जाएगा बच्चा, उस तो बच्चे के ऊपर अगर कोई हमला करे तो बच्चा मौज में रहेगा या घबराहट में आएगा? मौज में रहेगा, बुद्धि में रहेगा। सर्वशक्तिमान बाप की गोद में बैठा हूँ, मेरे ऊपर बाप की छत्र छाया है, सर्वशक्तिमान बाप की छत्र छाया है, बाप ने मुझे गोद लिया। गोद लिया माना बच्चे की सारी जिम्मेवारी बाप ने ले ली। कोई असक्त आत्मा की जिम्मेवारी नहीं है। किसने जिम्मेवारी ली? सर्वशक्तिवान बाप ने जिम्मेवारी ली।
तो ये है तुम्हारी सच्ची गोद। वो बेसिक में जो बेबी बुद्धि है वो तो हद की गोद लेते रहे। सच्ची गोद हुई या झूठी गोद हुई? झूठी गोद हो गई। गोद में जाते जाते मुखवंशावली बने या मुखवंशावली बने? मुखवंशावली बन गए। मुख माने गोद। तुम्हारी है सच्ची गोद। इसीलिए बोला अव्यक्तवाणी में ये नहीं समझना, ये फर्स्ट एंड लास्ट समर्पण समारोह है। अभी दोबारा भी समर्पण समारोह मनावेंगे। सिर्फ बेसिक वालों के लिए बोला या एडवांस वालों के लिए भी बोला? है? अभी नहीं बोला, अभी के लिए ही बोला। कैसे बेसिक वालों के लिए ही बोला, एडवांस वालों के लिए थोड़ी बोला। अगर एडवांस वालों के लिए नहीं बोला तो फिर क्यों बोला? बाबा हम अभी आया आपकी सच्ची गोद में। आया कि आया? बाप के पास पहुंच गए क्या? है? पास पहुंच गए तो निश्चय निश्चय के डोले में नहीं आवेंगे। वो है रूहानी गोद और वो है जिस्मानी गोद। कौन सी जिस्मानी गोद है? जिस जिस्मधारी को याद करने के लिए मना किया, ब्रह्मा को याद नहीं करना है, वो है जिस्मानी गोद। और ये है रूहानी गोद। अंतर क्या है? वहां भी दे और यहाँ भी दे। अच्छा, वो ब्रह्मा जड़ था। है? रूहानी गोद इसलिए कि अंत तक जब तक विनाश होगा वो रूहानी स्टेज पक्की रहेगी। और वो जिस्मानी गोद किस लिए है? कि माया की थोड़ी सी ठोकर आ गई, किसी बच्चे ने धोखा दे दिया और हाथ फेल हो गया। जैसे मुरली में बोलते हैं, मैं ठिक्कर भिक्कर में नहीं आता हूँ। ठिक्कर माना ठोकर लगे माया की और टूट जाए, हाथ फेल हो जाए। बाप ठिक्कर भिक्कर में नहीं आता, कच्छ मत्स्य जैसे जानवर अवतारों में नहीं आता। मैं तो मनुष्य शक्ति के बाप में आता हूँ। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए, जैसे चलिए खड़िए अपने से बातें करते हैं ना पागल। भगवान के जो बनते हैं वो दुनिया की नजरों में क्या हो जाते हैं? वो चलिए खड़िए तो मुख से बड़बड़ बड़बड़ करते रहते। तुम अंदर में अपने से बातें करो। बाबा आया हुआ है,
बाबा कल्प कल्प आकर के हमको राजयोग सिखाते हैं, हमको सिखाते हैं, उनको नहीं सिखाते। बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्कर को याद करो। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो ना, तुम पूरा पूरा चक्कर लगाते हो। तुम्हारा सुदर्शन खंडित नहीं है और उनका चक्कर खंडित है। कोई 83 जन्म लेंगे, कोई 82, कोई और कम, कोई एक ही जन्म लेगा। तो जिनका एक ही जन्म होगा उनको पूरा चक्कर घुमाना आवेगा क्या? नहीं आवेगा। जो विष्णु जैसे 84 जन्म का पूरा पाठ बनाने वाले देवता होंगे, उनको चक्कर घुमाना अच्छा आवेगा। तो तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। अभी बने नहीं है क्या? हैं? क्यों नहीं बने? हमारी बुद्धि में है ना। सत्यपुत्र का द्वापर कलयुग संगम युग, फिर सत्यपुत्र का द्वापर युग, कल संगम युग, पूरा चक्कर है ना हमारी बुद्धि में। तो हम सुदर्शन चक्रधारी क्यों नहीं? बने हुए हैं ना। सुदर्शन चक्रधारी तब कहे जब स्वरूप आत्मा के 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में पूरा पूरा बैठ जाए। 21 जन्म में हम आत्मा ने क्या क्या पाठ बजाया, तो कहेंगे सुदर्शन चक्रधारी बन गए। इसलिए बोला सुदर्शन चक्रधारी बनना है, बने नहीं है, बनना है। बताया तो सच के साथ द्वापर कलयुग संगम है। कितनी भी बार बताओ लेकिन भूल जाता है। बाबा कहते जो बच्चे मेरी सर्विस में रहते हैं, रूहानी सेवा में रहते हैं, उन बच्चों को मैं याद करता हूँ। तो जिन बच्चों को बाप सर्वशक्तिवान याद करेगा, उनको मन बुद्धि की पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो मन बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी या नहीं बनेगी? मन बुद्धि तीक्ष्ण बनती है तो बहुत गहराई में जाती है। ज्ञान सागर के एक एक पॉइंट की गहराई में जो बुद्धि जाएगी, वो अनेक प्रकार के रतन खोज करके लाएगी। पहले अपने लिए या दूसरों के लिए? हर आत्मा पहले अपने लिए सोचती है कि बाप ने, भगवान ने ये बात बोली तो ये मेरे जीवन में कैसे लागू होती है। तो जितना जितना ईश्वरीय सेवा में रहेंगे, मनन चिंतन मंथन ऑटोमेटिक चलता जाएगा। और जितना जितना मनन चिंतन मंथन चलेगा, उतना अनेक जन्मों की हिस्ट्री खुलती जाएगी। बहुत प्यार से ईश्वरीय सेवा में लगे रहना चाहिए। बाप में भी सारा ज्ञान है ना। वो सारा ज्ञान फिर तुमको देते हैं।
ये नहीं कहा माँ में सारा ज्ञान है, इसमें है बाप में जो सारा ज्ञान है। ज्ञान सागर कहा जाता है। तो सागर बाप तुम बच्चों को भी सागर बनाते हो। ऐसे तो दुनिया में एक ही सागर है, लेकिन फिर कितने सागर गाए हुए हैं? 7 सागर गाए हुए हैं। तो बच्चे भी सागर बनते हैं ना। तुमको त्रिकालदर्शी बनना है। त्रिकालदर्शी बने नहीं है, क्या करना है? त्रिकालदर्शी बनना है। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जान जाते हो। बाप भी परमात्मा है। बाप परमात्मा है। कौन सा बाप परमात्मा है? शिव बाप। परम शब्द है, ये कंट्रास्ट है किसके साथ? और आत्माओं के साथ। परमात्मा जब कहा जाता है तो किसके साथ कंट्रास्ट है? और आत्माओं के साथ कंट्रास्ट है। परम पाठधारी और आत्माओं के मुकाबले परम पाठ है। और आत्माओं का इतना परम पाठ नहीं है, और आत्मा हीरो पाठधारी नहीं है। अगर है भी तो नंबरवार हीरो पाठधारी अपने अपने धर्म में। लेकिन एक आत्मा परम पाठधारी है सारी विश्व आत्माओं के नजर में। कल की परम पाठधारी सुप्रीम सोल शिव को कहेंगे। वो 84 जन्मों का पाठ बजाता है क्या? तो आता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम युग में। 84 जन्मों में तो पाठ प्ले नहीं करता। ड्रामा के जो 4-5 मुख्य सीन है, सभी सीन में पाठ तो नहीं बजाता, लेकिन हीरो पाठधारी तो सभी सीन में पाठ बजाता है। आप इस शरीर में बैठों को समझाते हैं। ये वंडरफुल बात है ना। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है ना। भाग्यशाली रथ अर्थात भाग्यचर। शिव बाप को तो रथ ही नहीं है अपना, तो शिव बाप को भाग्यशाली रथ कहने की बात ही नहीं। बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बहुत जन्म कितने होते हैं? बहुत में बहुत
84 जन्म। 84 जन्म कब पूरे हुए? बाप की बात हो रही है। 84 जन्म कब पूरे होते हैं? 36 में। 36 में 84वां जन्म। उसके बाद जो बचता है, क्योंकि ब्रह्मा की आय 100 साल शास्त्रों में भी गाई हुई है और मुरली में भी बोला है ब्रह्मा की आय 100 साल। तो जो बाकी बचा वो अगले जन्म में ऐड हो जाता है। कि कुछ जन्म का पहला जन्म 76 में 100 साल पूरे हो जाते हैं। वो ब्रह्मा की बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा में तो प्रवेशता साबित होती है जब से मुरली चलना शुरू हुई। ब्रह्मा की वाणी का प्रूफ मिलना शुरू हुआ। जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो कब रखा? दादा लेखराज का नाम ब्रह्मा कब रखा? जब मुरली चलाना शुरू किया। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, 10-15 पेज लिखते थे, बाप लिखाते थे। तो 76 में 100 साल पूरे होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के। इसलिए बोला बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। नंबर 1 पावन, वही फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। कौन? साक्षात्कार से चित्र बनाए उनमें क्या प्रूफ है? या बुद्धियोग से जो सीढ़ी का चित्र बनाया उसमें क्या प्रूफ है? हाँ, सीढ़ी के चित्र में लास्ट जन्म में ब्रह्मा दादा लेखराज खड़ा हुआ है पुरुषार्थ में, और राम वाली आत्मा बैगर के रूप में पड़ी हुई है, पतित दिखाई गई है, बैगर के रूप में है। जैसे सभी धर्म पिताओं का हाल होता है। क्राइस्ट के लिए भी क्या बोला? अभी कहीं इसी दुनिया में बैगर के रूप में होगा। तो पतित से पतित भी वही बनता है, और पावन से पावन भी वही बनता है। सीढ़ी के चित्र में ऊपर दिखाया है संगमयुगी कृष्ण ऊपर सीढ़ी में संगम युग में दिखाया गया है, और सतयुगी कृष्ण सीढ़ी में अलग दिखाया गया है। तो कितने कृष्ण हो गए? 2 कृष्ण हो गए। सतयुगी कृष्ण की कोई हिस्ट्री नहीं है। असली हिस्ट्री बाप आकर बताते हैं। संगमयुगी कृष्ण का सारा गायन है शास्त्रों में। जिसके लिए बोला वो पतित भी और वो पावन भी। पावन बनने में भी अति और पतित बनने में भी अति। परंतु ये अपन को भगवान या विष्णु आदि तो नहीं कहते।
चाहे टेम्परेरी रथ में प्रवेश किया, चाहे मुकर्रर रथ में प्रवेश किया, अपन को भगवान कौन कहते? न भगवान कहते न विष्णु कहते। यहाँ एक भी आत्मा पावन नहीं है, सब पतित ही पतित। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, तो इन विचार सागर मंथन के पॉइंट से तुमको बहुत खुशी होगी। और विचार सागर मंथन करने के लिए एकांत भी चाहिए। क्या? एक की याद में शरीर का अंत होता है ना, उनको कहा जाता है एकांत। ऐसी एक की याद में रहेंगे तो तुम्हारा खूब विचार सागर मंथन चलेगा। ये चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान टूट जाता है। बस समझते हमको ब्रह्म में लीन होना है। ऐसे बैठ जाते हैं, तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं। इसमें धक्के आदि खाने की बात नहीं है। एक की याद में रहना है। ऐसी पक्की याद में रहना है कि पिछाड़ी में और कोई भी याद ना आए। पिछाड़ी में कौन याद आता है? सारे जीवन की लगन जहाँ ज्यादा परसेंटेज की होती है, अंतमते तो गति हो जाती। तो इतना याद की यात्रा में पक्का रहेंगे तो अंतमते तो बाप के पास पहुंच जावे। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, ये भी पढ़ाई है। अपन को आत्मा न समझने से बाप, टीचर, गुरु तीनों ही रूप भूल जाते हैं। तो एकांत में बैठे बैठे ऐसे ऐसे बातें करो तो तुमको बहुत मजा आएगा। अच्छा, ओम।